प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को अविपत्तिकर चूर्ण बताने के लिए आया हूँ। अविपत्तिकर चूर्ण जो है ना, शायद भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के बीएमएस प्राप्त डिग्री प्राप्त किए हुए डॉक्टर्स हैं, सभी लोग ने अविपत्तिकर चूर्ण जरूर अपने प्रैक्टिस में यूज किया है। तो अविपत्तिकर चूर्ण आप लोगों को तो सब मालूम ही है कि अविपत्तिकर चूर्ण क्या है, लेकिन मैं उसका ग्रंथों में कैसे उपयोग होता है और हमारे सर जी लोगों ने हमें क्या सिखाया है, उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो अविपत्तिकर चूर्ण जो रहता है ना, अविपत्तिकर चूर्ण में इसका नाम ही है अविपत्ति, मतलब विपत्ति को दूर करने वाला अविपत्ति। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि विपत्ति क्या होती है और यह अविपत्तिकर चूर्ण क्यों है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी पिछले हफ्ते। तो वो बता रही थी, 35 ईयर्स की ओल्ड कोई लेडी थी। वो बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे ना इतना गैस होता है और मुझे इतना अम्ल पित्त की तकलीफ होती है और मेरा पेट साफ नहीं होता है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि मैं आपको दवाई देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे भाई को यही प्रॉब्लम हुई थी पिछले साल, और वो मेरे से 1 साल छोटा था और वो एक्सपायर्ड हो गया। क्योंकि वो उसने क्या किया था कि बाहर जाके जो ये रहते हैं ना चाट मसाला और वड़ा पाव वगैरह ये सब खाया था, और उसको हाइपर एसिडिटी हुई, गैस हुआ, अपच हुआ और उसको हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई। तो यह विपत्ति जो रहता है, जब गैस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है, तो कभी कभी वो फेटल कंडीशन में भी ला सकता है और रक्तवाहिनी फट जाती है हृदय की। तो एक तरह से विपत्ति आ जाता है शरीर पे। और विपत्ति जो रहती है, जो मृत्यु सूचक रहती है, तो उससे दूर निकालने वाला जो दवाई है वो है अविपत्तिकर चूर्ण। जब अपान वायु नहीं निकल पाता किसी ना किसी वजह से, पचन क्रिया खराब हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो विपत्ति ही रहती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है। तो और उदावरत जैसे कंडीशन होते हैं, या फिर हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये सारी विपत्तियां हैं। उसको जो दूर करता है वह है अविपत्तिकर चूर्ण। अब इसके कंटेंट्स देखेंगे, फिर इसका हम लोग उपयोग देखेंगे। तो भेषज रत्नावली नाम का जो ग्रंथ है, वो बहुत ही अच्छा दिव्य ग्रंथ है। तो यह ना एकदम प्रैक्टिकल चीजें बताता है। और जिन्होंने भी लिखा है, वैद्य गोविंद दास सेन जी ने, कलकत्ता के रहने वाले थे। तो उन्होंने हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए एक वरदान दिया है कि इसमें हर डिजीज, मॉडर्न डिजीजेस जो आते हैं, तो हमें चरक सुश्रुत जैसे संहिता बेस्ड जो ग्रंथ है, उनसे हमें बहुत सारी चीज समझ नहीं आता है कि किडनी फेलियर में हमें क्या देना है, फिर ब्रेन के हिमरेज में क्या देना है। तो इन्होंने उसी को हिंदी शब्द लिख के और रोगाधिकार बना के बताया है। आप सभी लोग के पास प्रैक्टिस में यह भेषज रत्नावली ग्रंथ होना ही चाहिए। तो भेषज रत्नावली ग्रंथ में अम्ल पित्त रोगाधिकार में अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 24 है। तो अविपत्तिकर चूर्ण में कंटेंट्स देखिए कितना अच्छा अच्छा है। तो ऐसा बताया है कि त्रिकटु, त्रिफला, मुस्तम, विडंग चैव विडंगकम। सॉरी, मैं फिर से बोलता हूँ। त्रिकटु, त्रिफला, मुस्तम, विडम चैव, विड, विड मतलब विड नमक, फिर विडंगकम, एलापत्रम च चूर्णानि समभागानि कार्येत। इसका मतलब यह है कि त्रिकटु लेना है, त्रिफला लेना है, उसके बाद में मुस्ता लेना है, फिर विड नमक लेना है, नमक का जो टाइप रहता है विड नमक, वह लेना है, फिर वाइविडंग लेना है, छोटी इलायची लेना है, तेजपत्र लेना है। यह सभी को एक एक तोला की मात्रा में लेके, और लौंग का चूर्ण 1 तोला लेना है। और इसमें निशोत्तर का चूर्ण जो है वो 44 तोला। निशोत्तर जो है वह सुख विरेचन में श्रेष्ठ द्रव्य है। ऐसे ही बताया, समय एकीकृत्य यावत् लवंगम तत्समम भवेत्, सर्वचूर्णाद्विगुणितम त्रिविधचूर्णम प्रदापयेत्, सर्वम एकीकृतम यावत् तावत् शर्करायान्वितम, अम्लपित्तम निहंताशु विबंधम मूलमूत्रयोः, अग्निमान्द्य भवान रोगान नाशयत् विकल्पतः, प्रमेहान विंशतिश्चैव दुर्नाम नाशनम, अविपत्तिकरम चूर्णानम अगस्त्य विहितम शुभम। इसका मतलब यह है कि इसमें त्रिकटु है, त्रिफला है, विड़ नमक है, फिर उसके बाद में मुस्ता है, फिर उसके बाद में विडंग है, वाय विडंग जो रहता है वह है, छोटी इलायची है, तेजपत्र है। इन सबको एक एक तोला की मात्रा में लेना है। और उसमें लौंग का चूर्ण भी 1 तोला की मात्रा में लेना है। निशोत्तर 44 तोला की मात्रा में लेना है। और जो खांड होता है, मतलब जो चीनी का एक टाइप रहता है खांड, उसको 66 तोला लेना है। इन सबको मिक्स कर देना है। और फिर ना रोगी को देना है 1 माशा से 4 माशा तक, मतलब 10 ग्राम से 40 ग्राम तक, या 1 चम्मच से 4 चम्मच तक, इतना मात्रा में देना है। इसका सेवन करने से क्या होता है कि अम्ल पित्त की बीमारी ठीक हो जाती है, जिसको हाइपर एसिडिटी है। दूसरा, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, मलबद्धता है, वह ठीक हो जाता है।
मूत्रबद्धता है, मतलब यूरिन अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं। फिर मंदाग्नि है, पेट मतलब भूख नहीं लग रही है, खाना पच नहीं रहा है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर प्रमेह रोग में इसका फायदा होता है और अर्श रोग में इसका फायदा होता है। अब ये कैसे काम करता है वह देखते हैं। तो त्रिकटु है, वह उत्तम दीपन पाचन रहता है। त्रिकटु में क्या रहता है, शुंठ मरीच पिपली। पिपली जो रहता है वह बहुत ज्यादा दीपन पाचन द्रव्य है। शुंठी है वह भी दीपन पाचन है और ग्राही है। अग्नि को प्रदीप्त कर देती है। शुक्रल भी है, मतलब वृक्ष भी है। और जो काली मरीच है वो प्रमाथी द्रव्य है, आम का पचन करती है, धात्वग्नि को बढ़ाती है। यह है। फिर उसके बाद में त्रिफला है। तो त्रिफला तो रसायन रहता है, एंटीबायोटिक रहता है, उसका प्रयोग किया है। और त्रिफला में जो आम्लकी और हरितकी है वह अम्ल पित्त का शमन करता है, इसलिए इसका प्रयोग है। फिर मुस्ता है वह आम पाचन करती है। विड नमक है वह दीपन पाचन करती है। स्त्रोतस में अवरोध है उसको ये खोल देती है। नमक जो है वो संघात को भेदन करती है और विलयन करती है दोषों का, जो भी लीन दोष है, इसलिए विड नमक डाला है। फिर वाय विडंग है वो कृमिग्न भी है, दीपन पाचन भी है। छोटी इलायची है वो दीपन पाचन भी है और पित्त का भी शमन करती है। तेज पत्र है वो दीपन पाचन है। ये सारा क्या करता है, और लवंग है वो भी दीपन पाचन है। यह सब दवाइयां क्या करती हैं कि जब साम पित्त रहता है या अम्ल पित्त रहता है तो उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। तो इसमें क्या, पित्त को शमन करने के लिए हमें ऐसी दवाई चाहिए जो ज्यादा द्रव गुण से बढ़ाए, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ाए। तो उसका उष्णता और तीक्ष्णता को कम करने के लिए यहाँ पर खांड का प्रयोग किया है, जो एक तरह का शुगर होता है। तो उसका प्रयोग किया है तो वो पित्त का शमन कर देता है। फिर इसमें निशोत्तर डाला है, वो पित्त को बाहर निकाल देता है, विरेचन करा के पेट साफ करा देता है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया है। और फिर क्या है कि अब पेट साफ हो रहा है तो मलबंधता जो है, कॉन्स्टिपेशन, वह ठीक हो जाएगा। मल भी जो चिपके हुए हैं इंटेस्टाइन में, ऐसे छोटे छोटे कण की तरह चिपके हुए हैं, उसको खोलने के लिए निशोत्तर है और वीर्ड नमक है, त्रिकटु है। तो मल का भी पाचन होके अच्छे से वो पूरा साफ हो जाता है, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। वायु जो रुका हुआ है वह भी निकल जाता है। उसके बाद में मूत्रबंधता जब रहती है, मतलब यूरिन नहीं निकल रहा है, यूरिन डिस्टेंशन है, सॉरी यूरिन रिटेंशन है, मतलब मूत्र कृच्छता की तकलीफ है, मूत्राघात है। तो यह क्या करता है, अपान वायु को अनुलोमित कर रहा है। जब अपान वायु गुद मार्ग से निकल रहा है तो उसका इफेक्ट होता है कि मूत्र मार्ग से भी होता है और यूरिन अच्छे से निकल जाता है। और जो मूत्र रुका हुआ है तो उसके लिए ये, इसमें कोई मूत्रल दवाई नहीं है, ये जो त्रिकटु है, तेजपत्र है, लवंग है, यही ऐसा काम करता है कि जो भी स्टेनोसिस हुआ है या यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो जो दोषों का संघात हुआ है, स्त्रोतोरोध हुआ है मूत्रवा स्त्रोतस में, उसको खोल देता है तो जोर से यूरिन आने लगता है। तो मूत्रबंधता को भी ये ठीक कर देता है, अपान वायु को अनुलोमित कर देता है। फिर उसके बाद में मंदाग्नि को बढ़ाता है, मतलब मुस्ता है तो आम का पचन कर देगा, त्रिकटु है तो अग्नि को बढ़ाएगा, लवंग है तो बढ़ाएगा। और जब पेट साफ हो जाता है, पेट में पूरा वैक्यूम तैयार हो जाता है, अवकाश हो जाता है, आकाश महाभूत, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा क्लियर हो गया, तो अपने आप बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा लोड जो पड़ा था आम को पचन करने का वह नहीं रहता है, तो अपने आप पित्त का सिक्रीशन होता है और नॉर्मल होने लगता है और भूख लगने लगती है। तो यह पेट साफ करना और आकाश महाभूत को प्रस्थापित करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यह अविपत्तिकर चूर्ण करता है, इसलिए सारी विपत्तियों को नष्ट करने वाला यह अविपत्तिकर चूर्ण इस नाम से प्रसिद्ध है। फिर प्रमेह रोग देखते हैं। तो प्रमेह रोग में क्या होता है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, उसमें धात्वग्नि मंद रहता है और यूरिन जो रहता है वो बहुत ज्यादा गंदा गंदा आ रहा होता है उसमें, मतलब और बहुमात्रा में आ रहा होता है। पेशेंट में कफ दोष बढ़ने की वजह से जो भी जलीय धातु हैं जैसे मेद धातु, मांस धातु, रस, रक्त, ओज, शुक्र, ये सब जो रहते हैं वो दूषित हो जाते हैं। क्लेद बहुत ज्यादा होता है। तो अगर बाढ़ आई है तो हम लोग क्या करते हैं, बांध का जो डैम का पानी है वो छोड़ देते हैं। जब डैम का पानी छोड़ देंगे तो पूरा जो शहर वगैरह है वहां पे जो पानी भर गया है वह जब बांध के पानी से निकलने लगता है तो वह जो ऊपर पानी पानी है वो सब निकल जाता है। तो वह प्रदेश ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, सूख जाता है। उसी तरह से प्रमेह रोग में भी जब हमने अविपत्तिकर चूर्ण दिया तो यह क्या करेगा कि पूरा जो पानी है, क्लेद है, उसको निकाल देगा, फिल्ट्रेशन अच्छा करने लगेगा, यूरिन अच्छे से साफ साफ होने लगेगा और पेट भी साफ होने लगेगा, यूरिन भी अच्छे से साफ होगा, मोशन भी क्लियर हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि दो धातु में शिथिलता आ गई है और अति क्लेद जो संचित हो गया है बॉडी में वह सब निकल जाएगा। तो प्रमेह रोग में इस तरह से फायदा होता है। दूसरा, धातुओं की शिथिलता है, धात्वग्नि मंद है तो यह बल देता है, धात्वग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि त्रिकटु है। त्रिकटु में जो काली मिर्च और पिपली
और शुंठी इनका संयोग है, वह क्या करता है, धातु अग्नि को बढ़ा देता है, धातुगत आम का पचन करता है, इसलिए उसमें फायदा करता है। फिर अग्नि को अच्छा करता है, जाठराग्नि को अच्छा कर देगा, जो दूषित पित्त है उसको शमन कर देगा। तो उसका फायदा ये होगा कि जाठराग्नि लेवल तक भी अग्नि प्रदीप्त हो रही है, धात्वग्नि लेवल तक भी हो रही है, और भूताग्नि लेवल तक भी हो रही है। इसका इफेक्ट यह होगा कि जो प्रमेह की संप्राप्ति है वो भंग हो जाएगी, और पेशेंट को ताकत आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, और अविल मूत्रता, बहुमूत्रता, यह जो संप्राप्ति वो कम हो जाएगी, लक्षण भी कम हो जाएंगे, पेशेंट को बहुत फायदा होगा। उसके बाद में अर्श रोग, अर्श रोग का संप्राप्ति में चरक संहिता में ऐसा बेसिक प्रिंसिपल में बताया है कि अति मल संचयात और अग्निमांद्यात, मल की संचिति बहुत ज्यादा रहती है, अग्निमांद्यता भी रहती है, उसकी वजह से वायु जो है वह मल को निकाल नहीं पाता, और मांसांकुर तैयार हो जाते हैं जो गुदा में रहते हैं, और अर्श व्याधि कर देते हैं। तो यहाँ पर अनुलोमन करने वाली दवाई है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाली दवाई है, बेसिक प्रिंसिपल पे काम किया है, इसीलिए ये क्या करता है कि दीपन पाचन भी है, अग्नि को भी प्रदीप्त करती है, आम का भी जो संचिति है उसको निकाल देती है, और जो कलाएं रहती हैं अंदर इंटेस्टाइन में, जो लेयर्स रहते हैं उनको ताकत दे देती है। तो अन्न का पुरस्चरण क्रिया, मतलब पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो है वो अच्छा हो जाता है। उसका फायदा यह होता है कि अर्श व्याधि पूरी तरह से ठीक होती है। रोज का रोज पेट साफ होना अर्श व्याधि को ठीक करने में, बॉडी क्या है कि खुद ही ठीक करना चाहती है स्वभाव परमवाद से। स्वभाव परमवाद के बारे में चरक संहिता में ऐसा बताया है कि कोई चलते चलते गिर गया, उसको चोट लग गया, तो वह ना हाथ मांगता है कि मुझे थोड़ा सहारा दीजिए। तो चिकित्सक का काम क्या है कि हम उसको उठ के चलाते हैं, चलाते चलाते फिर बोलते हैं कि आप खुद चलिए। उसी तरह से बॉडी खुद रिकवर होना चाहती है, लेकिन वो नहीं रिकवर हो पाती है, तो उसके दवाइयों की जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है। तो चिकित्सक का काम क्या है कि बॉडी के फिजियोलॉजी को थोड़ा सा ठीक कर देना है। बॉडी का फिजियोलॉजी ठीक हो जाएगा, उसका फायदा यह होगा कि बॉडी खुद रिकवर होगी, और पाइल्स को पूरी तरह से ठीक कर देगी। हमें ना इसको अविपत्तिकर चूर्ण है ना वो कंटिन्यू भी दे देंगे, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक साइड इफेक्ट यह होता है कि इससे रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जो लोग कंटिन्यू अविपत्तिकर चूर्ण ले रहे हैं और उससे ही पेट साफ कर रहे हैं, उनके बॉडी में ड्राइनेस आती है, तो उसको रोकने के लिए घृतपान करा दिया अगर, मतलब कंटिन्यू 2-2 4-4 चम्मच अगर घी ले रहे हैं, गाय का घी, तो रुक्षता नहीं आती है, और इसका हैबिट नहीं पड़ता है कि इसको लेके ही पित्त कम होगा, इसको लेके ही पेट साफ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि रुक्षता बढ़ती है। फिर दूसरा ये बता रहे हैं कि दूसरे ग्रंथों में ऐसा बताया कि 3 से 6 माशा तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सुबह शाम देना है, मतलब 3-3 चम्मच या 4-6 चम्मच तक भी दे सकते हैं, अवस्था के हिसाब से। अगर जैसे पेशेंट जो है वह अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसको ना हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको ज्यादा मात्रा में पानी के साथ दे सकते हैं, ठंडा पानी के साथ दे सकते हैं, धारोष्ण दूध के साथ दे सकते हैं, कच्चा नारियल के जल के साथ दे सकते हैं, नारियल का पानी जो होता है कोकोनट वाटर उसके साथ दे सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि रात को सोते टाइम देते हैं, तो वह भी ठीक रहता है, रात को केवल ले लीजिए, पेट साफ हो जाता है। इसका बाद में ऐसा बताया कि अम्लपित्त का पेशेंट है और शूल रोगी है, पेट में दर्द है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शमन चिकित्सा और भी है। जैसे अम्लपित्त की चिकित्सा में हम लोग रसकल्पों का प्रयोग करते हैं, हर्बल ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम अगर अविपत्तिकर चूर्ण दे दिया, तो वो क्या करता है, पेट अच्छे से साफ कर देता है, विरेचन करा देता है। अविपत्तिकर चूर्ण लेने से आप लोग कभी लिए होंगे, इसमें निशोत्तर है, तो क्या होता है कि रात को ले लिया ना, अच्छे से पेट खुल के साफ हो जाता है। लेकिन पित्त जो है उसका सिक्रीशन तो गड़बड़ ही हो रहा होता है, लीवर में और सकस इंट्रिकस में और आमाशय में और ग्रहणी कला में विकृत हो ही रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग परपटी कल्प देते हैं, या फिर हम लोग पित्त शामक चिकित्सा देते हैं, वह देना ठीक है, लेकिन यह अम्ल पित्त को भी ठीक करेगा, और दूसरा पेट भी साफ कर देगा, इसका ये प्रयोग होता है। और पैत्तिक विकारों में जैसे पित्तज, पित्त की वजह से औदुंबर कुष्ठ हो गया है, फिर या फिर विसर्प रोग हो गया है, आग्नेय विसर्प जो बोलते हैं पित्त की वजह से, या फिर पित्तज गुल्म है, तो उसमें भी अगर अविपत्तिकर चुन दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पित्तज प्रमेह है, उसमें भी ये फायदा करता है। फिर पित्तज ज्वर है, वो ज्वर जो है वो निरामावस्था में जा गया है या पच्यमान अवस्था में है, तब उसमें फायदा होता है। या पैत्तिक अर्श है, उसमें भी, अर्श तो हर अर्श में काम करेगा, लेकिन पैत्तिक अर्श में ज्यादा काम करता है। इसी तरह से रक्तपित्त है, रक्तपित्त में जहां पर हमें ऐसी दवाई चाहिए जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, उसमें विरेचन कराना जरूरी है, और पेशेंट जो है वो मृदु कोष्ठी है,
तो उसको अविपत्तिकर चूर्ण दे दिया, तो वो अधोमार्ग से सारा पित्त को निकाल देगा और वायु का भी अनुलोमन कर देगा, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में फायदा होता है। इसी तरह से पित्तज पांडु में भी अगर पेशेंट मृदु कोष्ठी है और उनको हमको कटुकादि घृत या स्ट्रांग जो विरेचन, तीक्ष्ण विरेचन बोला है उसमें, वह पेशेंट वो वेग को सहन नहीं कर सकता, कृश और दुर्बल पेशेंट है, पित्त प्रकृति का है, तो उनको हम अविपत्तिकर चूर्ण से विरेचन करा के और घृत पान करा के फिर शमन चिकित्सा दे सकते हैं। इसी तरह से पित्त शिरशूल जो रहता है, माइग्रेन का तकलीफ रहता है, उसमें भी हम लोग अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो माइग्रेन में बहुत काफी हद तक ये फायदा करता है। ये लेकिन यह देखना है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहे तो यह ज्यादा फायदा करता है। फिर एक इसका साइड इफेक्ट भी होता है। अम्ल पित्त के पेशेंट को अगर इसको हमने कंटिन्यू दिया, जिसको हाइपर एसिडिटी है और रात्रि जागरण कर रहे हैं, अजीर्ण में भी खाना खा रहे हैं, और उनको ये अगर हमने दिया अविपत्तिकर चूर्ण, तो इसमें त्रिकटु है, ये याद रखिए, त्रिकटु है, फिर उसके बाद में विडंग है, लवंग है। यह दवाई देने से किसी किसी को अम्ल पित्त में पित्त बढ़ जाता है, हाइपर एसिडिटी और ज्यादा होने लगती है। तो उसके लिए ना हमें क्या करना है कि इसका अनुपान बदल देना है। तो या तो गुलकंद के साथ दीजिए या घृत के साथ दीजिए। अगर त्रिकटु बहुत ज्यादा मात्रा में डाला है, अगर इस मात्रा में नहीं डाला है, तो फिर ना यह साइड इफेक्ट भी कर सकता है। इसलिए ना इसका अनुपान बदल के फिर हमें देना है। दूसरा है कि ये विरेचन करके पेट को साफ भी करता है। अविपत्तिकर चूर्ण जो है ना वो युक्ति पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए। अगर पेशेंट परहेज नहीं पाल रहे, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, यहाँ कोथरूड जगह से आई, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको अविपत्तिकर चूर्ण दिया है, हाइपर एसिडिटी का और माइग्रेन का और भ्रम वर्टाइगो का प्रॉब्लम है, मैंने उनको अविपत्तिकर चूर्ण दिया है, लेकिन उनका हेतु सेवन बंद नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि वो साउथ इंडियन है, तो खट्टा अम्ल रसात्मक चीजें बहुत ज्यादा खाती हैं वो लोग, और उसके बाद में उनका ये दिवा स्वाप जरूर हो रहा है। और उसके बाद में जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू को भून देते हैं और भुनने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं, और ब्रश करने के बाद या दिन में कभी भी ना दांत पे ऐसे घसते हैं मंजन की तरह। वो एक आदत है यहाँ के लोगों की, कुछ कुछ लोगों की ऐसे पारंपरिक आई है कि उसको लगाने से, तंबाकू रहता है वो टोबैको रहता है, ऐसे दांत घस के बैठ जाते हैं, तो इसके वजह से पित्त बढ़ता है। या कुछ कुछ लोग ना ब्लैक टी पी रहे होते हैं, तो अगर ये ऐसे दवाइयों में अगर अविपत्तिकर चूर्ण दिया तो वह फायदा नहीं करेगा, क्योंकि हेतु सेवन हो रहा है। हेतु सेवन के साथ में अविपत्तिकर चूर्ण देंगे तो वो ना कभी कभी उनको हाइपर एसिडिटी बढ़ने का चांस रहता है। तो इसीलिए हमें पहले तो हेतु का त्याग करना है और उसके बाद में हमें अविपत्तिकर चूर्ण देना है। और अगर वो हेतु का त्याग नहीं कर सकते, पेशेंट बहुत रिजिड है, स्टबर्न है, बहुत ऐसे एडमेंट है कि नहीं हमें, हम नहीं कर सकते और हमें उसके हिसाब से ही करना है, तो हमको ना थोड़ा झुक जाना है, क्योंकि हमें उनको ठीक करना है, किसी से भी द्वेष नहीं करना। हमको उनका अनुपान चेंज करके देना है, जैसे आंवले के मुरब्बा के साथ दे दीजिए, या फिर दाढ़ीमा आंवले के साथ, मतलब अविपत्तिकर चूर्ण दीजिए और अनार का जूस के साथ दे दीजिए, तो फिर वो जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो ठीक हो जाएगा। या फिर घृत पान के साथ दे दीजिए, या ऐसे ही कुछ ना कुछ युक्ति लगाना है, आंवले के रस के साथ दे दीजिए, गुलकंद के साथ दे दीजिए। ऐसा जब करेंगे ना तो पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाता है, और उसको इस बात का खुशी होता है कि डॉक्टर ने मुझे परहेज नहीं बोला। हमें क्योंकि आगे बढ़ना है, हम केवल परहेज पे अटके रहेंगे कि परहेज पालो तभी हम फायदा करेंगे, नहीं तो जाओ। ऐसे करेंगे ना तो फिर ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें उनके लाइफस्टाइल से अपना दवाई पे करके और जीतना है, और उनको क्रम क्रम से हमें अपथ्य का त्याग करने को बोलना है। धीरे धीरे उनको काउंसलिंग करना है कि आप ये चीज ना करिए। धीरे धीरे करेंगे ना, तो प्यार से बोलेंगे ना, पेशेंट छोड़ देते हैं, वो जितना भी जिद्दी स्वभाव के रहते हैं ना वो छोड़ देते हैं और हमारी बात मानते हैं। ये सारा चीज प्रैक्टिस से सीखने को आता है। हमें ना उनको सहन करना है, टॉलरेट करके, और उनके अपना ही बात मनवाना है, लेकिन एक स्टेप पीछे जाके फिर एक स्टेप आगे बढ़ना है, फिर एक स्टेप पीछे, फिर एक स्टेप आगे। इस तरह से जब हम करते हैं ना, और डॉक्टर का गुण बताए, भिषक वैश्य हो, आड्य रोगी भिषक वैश्य हो, रोगी का गुण बताया, आड्य रोगी भिषक वैश्य हो, डॉक्टर के कंट्रोल में होना चाहिए। तो हमें अगर उन पे जीत प्राप्त करनी है, पेशेंट पे, तो हमें थोड़ा एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ डॉक्टर हमारे हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, और लेकिन हमें ही जीतना है, हम ही राजा हैं। जो चिकित्सा के चतुष्पाद है ना, उसमें चिकित्सक को ही बताया है कि प्रधान है, चिकित्सक ही राजा रहता है।
इसलिए राज्य वैद्य की संज्ञा दी है। हमें जितना है तो एक स्टेप पीछे जाइए, और उसके बाद में उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है, फिर धीरे धीरे उनको प्यार से करके, कभी डांटना पड़ता है, कभी प्यार करना पड़ता है, ऐसे करके हम लोग जीत जाते हैं और फिर चिकित्सा सफल हो जाती है। और ये क्या होता है, कब्जियत को भी ठीक करता है। इससे ना जब अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो जाठराग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है, बहुत तेज भूख लगती है। इसके बाद में इसको कहाँ, कौन कौन से अनुपान में कब कब दे सकते हैं, कौन कौन सी व्याधियों में अनुपान क्या बदल के दे सकते हैं, वो मैं थोड़ा बताता हूँ। तो जैसे कृमि जन्य पांडु रोग है, मतलब पेट में कीड़े पड़े हैं और खून की कमी है, एनीमिया हुआ है, ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अविपत्तिकर चूर्ण को लेना है, और वायविडंग जो रहता है वह लेना है, और कंपिलक इसको मिक्स करके और गुड़ के साथ मिक्स करके दे देना है। तो क्या होगा कि वायविडंग और कंपिलक है ना, वो क्या करेगा कि कृमियों को मारेगा, और गुड़ जो है, गुड़ साथ में दे रहे हैं ना, तो वो कृमि जो चिपके हुए हैं इंटेस्टिनल वॉल्स में, वह उसको छोड़ के आएंगे और गुड़ के खाने की तरफ आएंगे। जब गुड़ को खाएंगे, और ये सारी दवाइयां है ही, कंपिलक है और वायविडंग है, अविपत्तिकर चूर्ण है, तो वो मर जाएंगे, मर जाएंगे, और साथ में विरेचन भी हो रहा है अविपत्तिकर चूर्ण से, तो सारे कृमि नष्ट हो जाते हैं। यह लॉजिक कितना अच्छा है, यह हमारे आचार्यों ने बताया है। दूसरा है कि पित्त का विकार है, अगर आंखें लाल हो जा रही है, बहुत ज्यादा कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो क्या करना है कि सर्पगंधा का चूर्ण लेना है, ब्राह्मी का स्वरस लेना है, और मधु के साथ मिक्स करके, और फिर सारस्वता रिष्ट के साथ देना है। खाना खाने के, सॉरी सॉरी, मैं फिर से बोलता हूँ, ये पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया। पित्त विकार है तो आंखें अगर लाल हो जा रही है और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब ऐसा स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो क्या, और बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है पित्त के वजह से, तो उसमें क्या करना है कि दालचीनी लेना है, इलायची लेना है, तेज पत्ता लेना है, और ये लेना है, घी लेना है, और मिश्री लेना है, और इसके साथ में अविपत्तिकर चूर्ण लेना है। तो इससे क्या होगा कि दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता ये दीपन पाचन करेगा, और जो पित्त बढ़ा हुआ है वह सब ठीक कर देगा, साम पित्त का पाचन कर देगा, और यह पित्त का विरेचन द्रव्य है ही, तो उसमें फायदा होता है। अब उन्माद रोग होता है, पेशेंट जो रहते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, उनको किसी बात का गुस्सा आया रहता है, इरिटेटेड माइंड रहता है। तो उन्माद की अवस्था या उन्माद के पहले की अवस्था, ऐसी अवस्था में जब पित्त बढ़ा हुआ है, तब हमें दीपन पाचन भी करना है, माइंड को भी स्टेबल करना है। तब क्या करना है कि सर्पगंधा का चूर्ण लेना है, या अकीक भस्म लेना है, या फिर ब्राह्मी का स्वरस लेना है, और मधु के साथ मिक्स करके सारस्वतारिष्ट के साथ अगर हमने दिया, तो पैत्तिक उन्माद है वह सब ठीक हो जाता है। अम्ल पित्त में अगर अम्ल पित्त को ठीक करना है तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद में अश्मरी रोग है, मतलब किसी को किडनी स्टोन हुआ है, तो क्या करना है कि हजरल यहूद भस्म को लेना है, और मूली का स्वरस, और उसके साथ में अविपत्तिकर चूर्ण देना है। तो यह क्या करेगा कि हजरल यहूद भस्म जो है वह अश्मरी को पूरी तरह से चूरा चूरा कर देगा, भेदन कार्य करेगा, और उसको पूरी तरह से तोड़ देगा भेदन करके। और दूसरा है कि मूली का स्वरस है, वह भी यही काम करता है। और अविपत्तिकर चूर्ण दिया तो वो क्या करेगा, अनुलोमन करेगा। जब वायु का अनुलोमन होने लगेगा, तो अपने आप उसका यह फायदा होगा कि किडनी स्टोन है वो पूरी तरह से निकल जाता है। और मूत्रल दवाइयां दे सकते हैं, जैसे गोक्षुर, गोक्षुर आदि गुगुल दे सकते हैं, गोखरू काढ़ा दे सकते हैं, पुनर्नवासव दे सकते हैं, तृण पंचमूल दे सकते हैं, चंद्रप्रभा दे सकते हैं। वह सब मूत्रल दवाइयों के साथ में अगर यह दिया ना, तो वायु अनुलोमित होता है ना, तो पेन कम हो जाता है। इसलिए अश्मरी रोग में इसका प्रयोग अविपत्तिकर चूर्ण का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धातु की दुर्बलता है, तो क्या करना है, धातु बहुत कमजोर हो गए हैं, तो उसमें प्रवाल भस्म, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है। अश्वगंधा जो रहता है वो मांस धातु को बल देता है, और बृहणीय गण में आता है, बल्य गण में आता है। तो अश्वगंधा का चूर्ण लेना है, प्रवाल भस्म लेना है, और गाय के दूध और अविपत्तिकर चूर्ण, इसको जब देंगे तो धातुओं में ताकत आ जाती है। पेट रोज का रोज साफ होता है। जब पेट साफ होगा रोज का रोज, तो धातु परिपोषण क्रम है वो अच्छे से हो जाएगा। और अश्वगंधा डाला ही हमने, तो मांस धातु को अच्छा करेगा, मांस अग्नि को अच्छा करेगा, तो वेट बढ़ने लगता है, मसल्स में मस्कुलर वेट बढ़ने लगता है, और ताकत आ जाती है। तो इसका प्रयोग युक्ति पूर्वक किया, 100% फायदा होता है। उसके बाद में संग्रहणी रोग जब रहता है, तो संग्रहणी रोग में अन्न का परिपाक ठीक से नहीं हो पाता, मोहर बद्धम मोहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होती है, और खाना पचता ही नहीं है, और जो ये अम्ल अवस्था पाक है वो विकृत हुआ रहता है, पित्त बढ़ जाता है, और बहुत विदाह होता है, जलन होती है खाना खाने के बाद, कंठ में, हृदय में, सब जगह जलन हो रही होती है, तो उसमें जाठराग्नि मंद हो जाता है। अपाचित दस्त आने लगता है, जो भी खाया पिया है वो आधा कच्चा आधा पक्का इस तरह से आने लगता है। तो हमको क्या करना है कि अबरक भस्म लेना है, बुरा हुआ भुना हुआ जीरा का चूर्ण लेना है, और मधु के साथ, और परपट्टी कल्प अगर कोई ले लिया, तो उसके साथ में अविपत्तिकर चूर्ण दिया सुबह शाम,
इतना अच्छा फायदा होता है। और तक्र दे दिया, तक्रारिष्ट या तक्र दे दिया ना, तो पेशेंट को इतना अच्छा रिलैक्स होता है, संग्रहणी की बीमारी 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होती है। अविपत्तिकर चूर्ण का क्या है कि यह अच्छे से पेट साफ कर देता है। तो जब अपच ही नहीं रहेगा, तो अबरक भस्म दिया, परपटिकल्प, तक्र और घृत, यह सब दिया ना, तो हीलिंग करने में इजी जाता है। पेशेंट को वीकनेस भी नहीं आती है, और रोज का रोज पेट भी साफ हो जाता है, और धातु परिपोषण क्रम अच्छा से होने लगता है। इसलिए युक्ति पूर्वक अविपत्तिकर चूर्ण को देना चाहिए। उसके बाद में अगर मंदाग्नि है, भूख नहीं लग रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो त्रिकटु लेना है। त्रिकटु लेना है और मधु के साथ मिक्स करके और अविपत्तिकर चूर्ण को देना है। इसमें हालांकि है, त्रिकटु चूर्ण है, लेकिन इसको और पावर दे दिया हमने। तो मंदाग्नि में, क्योंकि मंदाग्नि क्यों होती है, तो आम जब संचित हो जाता है, और जैसे मधुर अवस्था पाक है, वह बहुत वीक हो जाता है, मधुर अवस्था पाक हो गया, वीक हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, मंदाग्नि होती है। हर अग्नि का एक एक बताया है। जैसे अवस्था पाक के हिसाब से अग्नि की विषमता बताइए। जैसे मधुर अवस्था पाक अगर वीक हो गया, तो आमा जीर्ण होता है और मंदाग्नि होती है। अगर कटु अवस्था पाक, अगर वह सॉरी अगर अम्ल अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, अगर वह वीक हो गया, तो क्या होगा, तो तीक्ष्णाग्नि होती है, पित्त की वजह से तीक्ष्णाग्नि रहती है। अगर कटु अवस्था पाक वह वीक हो गया, तो क्या होगा कि विषमाग्नि होगी, मतलब वायु की अग्नि जो है, वायु की वजह से वह बहुत विकृत हो जाती है और विषटब्दा जीर्ण होता है। हर तो मंदाग्नि जो है ना, वो एकदम क्लियरली मेंशन किया है ग्रहणी रोग में, चरक संहिता में, कि मंदाग्नि होती है तो आम की वजह से होती है और आमाशय में होती है। तो यहाँ पर हमें त्रिकटु चूर्ण देना है, या लवण भास्कर चूर्ण के साथ अगर अविपत्तिकर चूर्ण को दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रदर रोग जो रहता है, जो हैवी मेंसेस आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि हैवी मेंसेस को रोकने के लिए अविपत्तिकर चूर्ण लेना है, और त्रिवंग भस्म लेना है, छोटी इलायची लेना है, और मिश्री लेना है। तो यह क्या करता है, रक्तपित्त की संप्राप्ति को भंग कर देता है। वहां पे उस टाइम पे दोष दुष्य समूर्छना होती है, वो रक्त पित्त जैसी ही होती है। तो वहां पर हमें पित्त का शमन करना है, तो इसलिए मिश्री डाला हुआ है, इलायची डाला है, त्रिभंग भस्म डाला है, कि वो बल दे और वह सारा संप्राप्ति को भंग कर दे। इसलिए रक्त प्रदर में देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और साथ में यह सब दे के अशोकारिष्ट या पतरंगासा अगर दे दिया, तो रक्त प्रदर के पेशेंट को बहुत फायदा होता है। और अविपत्तिकर चूर्ण से पित्त निकल जाता है पूरा, रोज का रोज पित्त निकल जाएगा, तो रक्त प्रदर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद में श्वेत प्रदर होता है, लिकोरिया अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या करना है कि गोदंती भस्म और राल का जो चूर्ण होता है, उसके साथ में अगर अविपत्तिकर चूर्ण दिया, तो वह ठीक करता है। इसके अलावा अगर चंद्रप्रभावटी दिया, पुष्यानुक चूर्ण दिया, और अविपत्तिकर चूर्ण दिया, और पत्रांगसव और लोहासव दिया, यह सब दवाई, लोध्रासव, लोध्रासव और लोहासव भी दिया। क्योंकि कभी कभी रक्त की कमी से, कफज पांडु की वजह से भी श्वेत प्रदर होता है, हमें कॉज निकालना है। लोध्रासव है, वह क्या करता है कि वो कषाय रसात्मक होता है, और वो स्थानिक जो भी दुष्टि है, इंफ्लेमेशन है, उसको ठीक कर देता है। तो अवस्था देखने की, कफज पांडु है उसकी वजह से हो रहा है, कि इंफ्लेमेशन है उसकी वजह से वेट डिस्चार्ज हो रहा है, उस हिसाब से हमें अविपत्तिकर चूर्ण को देना है। तो ये सारी संप्राप्ति को भंग कर देता है, और श्वेत प्रदान में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मेदो वृद्धि है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, तो इसमें त्रिफला का चूर्ण लेना है, और मधु के साथ मिला के और अविपत्ति का चूर्ण रोज देना है। तो इससे क्या होगा, मेद का लेखन कार्य होगा, और मेद का लेखन होगा, त्रिफला ही सफिशियंट है। और भी देना है तो मेदोहर गुगुल है, फिर त्रोशनादि लौ है, उसके बाद में नवक गुगुल है, बिडंगादि लौ है। यह सारी दवाइयां जो है, लेखनीय गण है, यह सब के साथ में अविपत्ति कर चूर्ण देंगे ना, रोज का रोज पेट साफ होगा, पेट साफ होगा, और जो लेखन करके जो मेद निकल रहा है रोज का रोज, डेली डेली जो अपने दवाइयों से निकल रहा है, उसको इंटेस्टाइन में आने के बाद उसको एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है। तो वह काम अविपत्तिकर चूर्ण करता है। तो इसलिए मेदो रोग में मैंने यूज किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है, आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में कभी कहीं कहीं तो कंपनियां जो हैं वो ये भी बना रही है, अविपत्तिकर का अवलेह भी बना रही है, कुछ कुछ टैबलेट फॉर्म में भी बना रही है। तो आपको जो अच्छा लगता है वह यूज करिए। कभी कभी क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, तो क्या करना है कि सिद्ध मकरध्वज और सिद्ध मकरध्वज लेना है, और अविपत्तिकर चूर्ण इसको साथ में मिक्स करके देना है मधु के साथ। तो ये क्या करेगा कि रोज का रोज पेट साफ करेगा, तो जो प्रेशर आया है ना गैस की वजह से, वह कम हो जाता है, पित्त जो बढ़ा है वह कम हो जाता है, और सिद्ध मकरध्वज क्या करता है, पूरे बॉडी को ताकत दे देता है। तो
इसका प्रयोग हाइपरटेंशन में भी युक्तिपूर्वक अगर किया तो पेशेंट को बहुत रिलैक्स होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह रक्ताल्पता जन्य जो रजोरोध है, मतलब खून की कमी की वजह से रज धातु बन नहीं रहा और उसकी वजह से एमोनेरिया है, मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि कासीस भस्म लेना है, शुद्ध टंकन लेना है, एलुआ का चूर्ण जो रजब प्रवर्तनी वटी में होता है, यह सब गुड़ में डाल के मिक्स करके देना है। और इससे क्या होगा ना, और देवदारवा रिश्कारपास मुलासाओ या ताप्या दिलो, नवायस लो, पुष्प धनवारस, यह सब के साथ अविपत्तिकर चूर्ण देना है। तो यह क्या करता है, और घृत पान कराना है, फल घृत या काश्मीरियादी घृत। इससे क्या होगा, रस धातु अच्छा बनेगा, रक्त धातु अच्छा बनेगा, रोज और जितना पोषण अच्छा होगा, अविपत्तिकर जो स्थानिक दुष्टि है उसको ये भंग कर देगा, और पेट साफ रोज का रोज करेगा। जब पेट साफ होगा तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होने लगेगा गर्भाशय में, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और हम इतना अच्छा दवाई दे रहे हैं, कासीस भस्म दे रहे हैं, शुद्ध टंकन दे रहे हैं, एलुआ का चूर्ण दे रहे हैं, देवदार रिश दे रहे हैं, नवायस लो, ताप्यादी लो, ये सब जब दे रहे हैं रक्त बढ़ाने वाली दवाई, तो जब वायु जो रुका हुआ है, जो गर्भाशय में वायु रुक के मूढ़ वायु की तरह करके और रजोरोध किया हुआ है, स्त्रोतोरोध, वह जब अनुलोमित होने लगेगा, उसका मार्ग हमने गुद मार्ग से निकालना शुरू कर दिया है, तो वो वायु भी अनुलोमित होता है, बढ़ा हुआ वायु रुक जाता है, और मतलब शमन हो जाता है, और फिर मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं। तो युक्तिपूर्वक अगर इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह मंडल कुष्ठ है, या खुजली है, रक्त विकार है, तो क्या करना है कि अविपत्तिकर चूर्ण लेना है, लौ भस्म लेना है, नीम के पंचांग का चूर्ण लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, और खदीरा रिष्ट पिला दीजिए, और या सारी वाद्य से पिला दीजिए। तो पामा जो है, पामा का कुष्ठ है या मंडल कुष्ठ है, वो सब ठीक हो जाता है, खुजली भी ठीक हो जाता है। खुजली क्यों होता है, क्योंकि क्लेद बढ़ा हुआ है शरीर में, और कफ दोष बढ़ा हुआ है, इसलिए पूरे बॉडी में, स्किन में ऐसे इचिंग इचिंग हो रहा होता है। यहाँ पर हमने क्लेद को निकालना है। क्लेद को निकालने के लिए मूत्र अच्छे से निकलना चाहिए, मल अच्छे से निकलना चाहिए। जब वह किया ना, तो उसका फायदा ये होगा कि इचिंग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पेशेंट को आप अविपत्तिकर चूर्ण को ये कुष्ठग्न द्रव्यों के साथ दीजिए, खदीरा रिष, सारिवैद्य या कुष्ठग्न गण के क्वाथ, वर्ण गण के क्वाथ, ये सब स्किन पे जाने वाली दवाई है। या गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, यह सब, या महातिक्त घृत, इन सब के साथ अगर सारी ये अविपत्तिकर चूर्ण दिया, तो यह रोज का रोज पेट साफ करेगा, और पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। महातिक्त घृत भी है ना, उसमें आंवला बहुत रहता है, या महाकल्याण घृत, नहीं, महातिक्त घृत, महाकल्याण घृत में आंवला रहता है, आंवले का स्वरस रहता है। महातिक्त घृत जो है ना, उसमें सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य रहते हैं, तो महातिक्त घृत खुद ही लैक्सेटिव रहता है। जिन लोगों ने महातिक्त घृत का सेवन किया है, उन लोगों को मालूम है कि रोज का रोज पेट साफ होता है। उसी का पावर अगर बढ़ाना है, तो अविपत्तिकर चूर्ण दे दिया, तो वो पित्त का भी शमन करेगा और अच्छे से पेट साफ करता है, इसलिए इसका प्रयोग रहता है। उसके बाद में कोई भी रोग से कोई भी मुक्त हो गया, और उसका शरीर जो है वो दुर्बल है, तो उसमें रस और रक्त धातु भी निर्बल है, मतलब ताकतवर नहीं है, तो उनको ना दूर करने के लिए अगर हमने अविपत्तिकर चूर्ण दिया, लौह भस्म दिया, च्यवन प्राशावलेह दिया, इसको दूध के साथ सेवन कराया, तो बहुत जल्दी फायदा होता है और पेशेंट को बल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बार बार जो द्रव्य है उनके साथ में अविपत्तिकर चूर्ण का क्यों प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि समदोष, समाग्निस्त, समधातु मलक्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि, क्या है कि जिसका पेट साफ हो रहा है उसकी सारी बीमारियां निकल रही है। तो इसीलिए अविपत्तिकर चूर्ण जो है ये माइल्ड लैक्सेटिव है, पेट को साफ कर रहा है, अग्नि को बढ़ा रहा है, पित्त का शमन कर रहा है। पेट साफ हुआ तो सुख की प्राप्ति होती है। एक बार क्या हुआ कि एक कहानी है अकबर और बीरबल की। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर बादशाह जो थे ना, वो बीरबल के साथ जा रहे थे। तो ये जो नदी है ना, जो लखनऊ में है, गोमती नदी, उसके पास वो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा बीरबल से कि आपको कौन सबसे ज्यादा प्रिय है, बीरबल आप बताओ, तो इस दुनिया में क्या चीज प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना सबसे ज्यादा प्रिय जो है ना, वह जो हमारा पेट प्रेशर आया है, मल वेग आया है, उसको त्याग करना सबसे प्रिय है। तो अकबर बादशाह ने, ये एक स्टोरी मैंने पढ़ा था, अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल को कैद करो। इसने ये क्यों नहीं बोला कि मुझे आप प्रिय हैं, बादशाह अकबर प्रिय हैं। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया बीरबल ने। एक बार फिर क्या हुआ कि अकबर बादशाह फिर अकेले हो गए, जा रहे थे, उनको बहुत जोर से प्रेशर आया मलबेग का। तो फिर ना उनको मिल नहीं रहा था, वो शिकार खेलने के लिए गए थे। तो फिर उनको जब जगह मिली, उन्होंने मल त्याग किया, तब उनको इतना रिलैक्स हुआ। जब रिलैक्स हुआ तब उनको बीरबल की बात याद आई
उन्होंने, क्योंकि बीरबल ने कहा था कि मुझे सबसे प्रिय क्या है, कि जोर से प्रेशर है, उसको मैंने निकाल दिया। असल में मुझे ये बताने का ये उद्देश्य यह है कि जिसका पेट साफ हो जाता है उसको आत्मा में तृप्ति मिलती है और ना उसका शारीरिक कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए अविपत्तिकर चूर्ण जो है ना बहुत सारी व्याधियों को दूर कर देता है। और इसीलिए ना इसका प्रयोग मैं बता रहा हूँ, अलग अलग व्याधियों में मल साफ हो रहा है तो सारी बीमारियां जल्दी रिकवर हो रही है। उसी तरह से पुराना ज्वर है, उसमें क्या करना है कि लौह भस्म, अविपत्तिकर चूर्ण, अबरक भस्म, पिपली का चूर्ण, यह सबको मधु के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अविपत्तिकर चूर्ण जो है लौह भस्म के साथ अगर दे रहे हैं तो लौह भस्म से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। क्योंकि लौह भस्म खुद ही रुक्षता उत्पन्न करने वाला है, एचपी बढ़ेगा लेकिन कॉन्स्टिपेशन करता है। तो इसलिए हम लोग लौह भस्म के साथ में त्रिफला चूर्ण देते हैं या हरितकी चूर्ण देते हैं या कोई लेक्सेटिव देते हैं। तो अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं ना तो एनीमिया जो है वो ठीक हो जाता है और रस रक्त अच्छा बनने लगता है, तो पुराने ज्वर में भी फायदा होता है। इसी तरह से अगर हृदय की कमजोरी है, हृदय का पंपिंग एक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर अकीक भस्म, लौह भस्म और मधु और ये अविपत्तिकर चुन दिया तो माइंड अच्छा होता है, हृदय को बल मिलता है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और उसके बाद में अर्जुनारिष्ट पिला देना है सुबह शाम, तो रोज का रोज पेट साफ होगा, हृदय को ताकत मिल जाएगी लौह भस्म से, अकीक भस्म से और अर्जुनारिष्ट से। तो कार्डियक मसल को ताकत आएगी ना, पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होता है। उसी तरह से जो खूनी बवासीर है, रक्तज अर्श है, तो उसमें ज्यादा खून गिरने की वजह से क्या होता है, वीकनेस आती है, खून की कमी हो जाती है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है बहुत ज्यादा, और पांडुता के लक्षण आ जाते हैं। तो उसमें क्या करना है कि अविपत्तिकर चूर्ण लेना है। और अविपत्तिकर चूर्ण क्या है कि खूनी बवासीर में पेट साफ करने वाला कुछ दवाई चाहिए ताकि वहां पे वो संप्राप्ति भंग हो। तो अविपत्तिकर चूर्ण लेना है, लौ भस्म लेना है, नाग केशर चूर्ण लेना है और मिश्री और मक्खन ये सबको मिक्स करके और रोज खिलाना है। तो नाग केशर क्या होगा कि स्थानिक जो रक्त वाहिनी जो खुल गई है उसको वो ये करेगा, स्तंभन करके हील कर देगा। और उसके बाद में मिश्री मक्खन भी वही करेगा, पित्त का शमन करेगा और लौह भस्म खून बढ़ाएगा। और अविपत्तिकर चूर्ण के साथ दे रहे हैं तो रोज का रोज पेट साफ करेगा। पेट साफ करेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और पेशेंट घबराएगा नहीं कि मैं जब भी मोशन करने जा रहा हूं तो खून गिर रहा है, उसको सुखपूर्वक विरेचन हो जाएगा। और अगर वह अविपत्तिकर चूर्ण देने से उसको ज्यादा जोर से हो रहा है तो आप घृत पान करा के तब अगर देंगे ना तो पेशेंट को रिलैक्स हो जाता है, आराम से होता है। उसी तरह से रक्तपित्त की बीमारी है, तो रक्तपित्त की बीमारी में प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी, सितोपलादी चूर्ण और वासा का स्वरस और मधु के साथ अगर देते हैं और अविपत्तिकर चूर्ण के साथ देते हैं तो रक्तपित्त का भी शमन चिकित्सा में बहुत अच्छा फायदा होता है। रोज का रोज पित्त का शमन होता है, जो पित्त की संप्राप्ति बढ़ी है, रक्त में जाके मिक्स हो गया है, वह सब ठीक हो जाता है। पित्त का विरेचन हो रहा है तो अपने आप रक्त पित्त में फायदा हो रहा है। और आंवला के मुरब्बा की चाशनी के साथ दीजिए अविपत्ति कर चूर्ण, तो रक्त पित्त में फायदा होता है। दाढ़ी आंवले के साथ अगर देंगे तो रक्त पित्त में फायदा होता है। उसके बाद में शोथ रोग है, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ गया है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या करना है कि त्रिफला चूर्ण लेना है, पुनर्नवा लेना है, या शोथग्न गण के काढ़ा के साथ अगर अविपत्ति कर चूर्ण दिया तो क्या होगा कि अच्छे से पेट साफ होगा और मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होगी। और जब पेट साफ होने लगेगा तो संप्राप्ति भंग हो जाती है, एक जगह से हम कचरा निकाल रहे हैं तो जो पूरा बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो जमा हुआ है पूरे बॉडी में और पिटिंग इडिमा हो रहा है वह सब ठीक हो जाता है। पेशेंट को ना शोथ रोग में अविपत्तिकर चूर्ण अगर दिया, कल मैं चरक संहिता में शोथ रोग शवतु चिकित्सा पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग देखिएगा उसमें संप्राप्ति पुनर्वसु आत्रेय जिन्हें चरक संहिता में कैसे बताया, उसमें संप्राप्ति पूरी तरह से ये भंग कर देता है। इसलिए अविपत्तिकर चूर्ण का शोथ रोग में शोथग्न गण या पुनर्नवा या फिर मुलेठी का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण ऐसे द्रव्यों के साथ अगर देते हैं तो और लौह भस्म के साथ देते हैं तो शोथ रोग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी नेत्र के रोग रहते हैं बहुत सारे, आंखों की बीमारियां रहती हैं, तो त्रिफला का चूर्ण, मुलेठी का चूर्ण और यह देना है, अविपत्तिकर चूर्ण देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। शोथ रोग में एक और चीज बताया है कि शोथ रोग में पुनर्नवा का चूर्ण दे दिया, गोमूत्र के साथ दे दिया या गोमूत्र हरितकी के साथ अविपत्तिकर चूर्ण दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्लीहा वृद्धि जब होती है, स्प्लीनोमेगैली है, तो अविपत्तिकर चूर्ण को ताम्र भस्म के साथ देते हैं और मधु के साथ देते हैं ना, तो ताम्र भस्म लेखन कार्य करता है और बहुत अच्छा मतलब स्प्लीनोमेगैली में काम करता है। उसमें अगर थोड़ा लोह भस्म भी मिला दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर खाना खाने के बाद लोहासव दे दिया प्लीहा वृद्धि में, खाना खाने के बाद लोहासव के साथ में अविपत्तिकर चूर्ण दे दिया और पानी भी मिक्स करके दिया
तो ना बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप लोग भी इसको अपने प्रैक्टिस में यूज़ करते ही हैं। मैंने थोड़ा आप लोग का जो ये है नॉलेज उसको मैं थोड़ा और बढ़ाया। जो भी मैंने बताया है, ये मैंने अपने सर के पीडीएफ से बताया है। हमारे गुरुजी ने सब हमें पीडीएफ दिया है। मैं आप लोग को सबको शेयर करने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा दिन रुक जाइए, सबको मिलने वाला है। अब मैं सभी लोगों को नमस्ते बोल देता हूँ, नमस्ते, प्रणाम ऐसे बोल देता हूँ। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शैलजा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी प्रणाम आपको, नमस्ते, आप कैसी हैं? डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरुदेव जी प्रणाम आपको। डॉक्टर कमलेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, आप हमारे जमदग्नि सर के प्रिय शिष्य हैं, हमें पता है डॉक्टर मृत्युंजय जी। तो हमारे सर जी ने ये सब जो भी दिया है वही मैं सब लोगों को शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर सुरेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विनी रूपक शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अजीत सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सब लोग नमस्ते और प्रणाम ही बोल रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछे ना। डॉक्टर तनिका जी प्रणाम आपको। डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन सिंह पटेल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, पेन इन एब्डोमेन में इंस्टेंट कोई औषधि बताइए सर की तुरंत बंद हो जाए, सिर दर्द ऐसा कुछ हो तो, दर्द ऐसा कुछ हो तो। सबसे मेन क्या है कि आप हींग लीजिए, हींग और सेंधा नमक लीजिए और उसको पानी में घोल के नाभि पे लगा दीजिए। तो पेट में अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, वो पूरी तरह से 2 मिनट में ठीक हो जाता है। नाभि में हींग और सेंधा नमक बहुत अच्छा फायदा करता है। और फिर बाद में तो अपनी दवाइयां है ही, हिंगवाष्टक चूर्ण है, अविपत्तिकर चूर्ण है, तक्र के साथ देना है, या अजवाइन और काला नमक। ये जो घर में जो आजी भाई रहती थी ना, दादी वगैरह, दादी और नानी, वह देती थी पहले अजवाइन और काला नमक। वो गर्म पानी के साथ दे दिया ना, तो पेट में दर्द हो रहा है, वायु जो रुका हुआ है ना इंटेस्टिनल वॉल में, वो एकदम अनुलोमित होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। हींग, जीरा, अजवाइन, नमक, गर्म पानी, यह सब इंस्टेंट फायदा करता है। अविपत्तिकर चूर्ण भी देना चाहिए, उससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर नरेश जी बोल रहे हैं, प्रणाम। अब पेट पेट में दर्द हो रहा है ना, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आप बोलेंगे कि ये जीरा अजवाइन से फायदा हो, तो नहीं होगा। अगर अपेंडिसाइटिस का पेट दर्द है तो वो फायदा नहीं होगा। सब व्याधि अलग व्याधि होती है। यह तो मैंने कॉमन चीज बताया। हर व्याधि के हिसाब से पेट दर्द अलग होता है, कॉलिकी पेन होता है, ट्विस्टिंग पेन होता है, सब में अलग अलग दवाई देना चाहिए। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलजा जी पूछ रहे हैं कि गर्भिणी को दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, अगर उनका क्रूर कोष्ठ है ना तो दे सकते हैं। पित्त का तकलीफ है ज्यादा तो दे सकते हैं। ऐसे लेग्जेटिव जो रहता है गंधर्व हृत की ज्यादा सेफ रहता है, ज्यादा प्रचलित है। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा जी मिचला रहा है, उल्टी बहुत ज्यादा आ रही है, तो अविपत्तिकर चूर्ण जो है 1 चम्मच देंगे ना गर्म पानी के साथ सुबह शाम, तो पेशेंट को फायदा होता है और ये सेफ मेडिसिन है। त्रिकटु, त्रिफला, ये तो सेफ रहता है ना, वो अच्छा रहता है। डॉक्टर बालकृष्णा जी पूछ रहे हैं कि वन पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड फॉर 10 years, नाउ ब्लीड इन स्टूल, नो अर्श, ओनली परिकर्तिका प्रेजेंट, प्लस ट्रीटमेंट बताइए। इसमें आपको ना पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि घृत पान कराना पड़ेगा। जितना घृत पियेंगे ना, और अनुलोमन करने वाले अगर घृत देंगे, जैसे कि महातिक्ता घृत दे दीजिए। मतलब घृत पान 4 4 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए, अग्नि को बढ़ा के घृत पान कराइए, तो उनका ना ये ठीक होगा। और ब्लीडिंग हो रही है ना, तो प्रवाल पंचामृत दे दीजिए और नागकेशर चूर्ण दे दीजिए, तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है। एरंड तेल और नागकेशर चूर्ण देंगे तब भी ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। और अब जब ना उनका ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, तब उनको बस्ती दीजिए। बस्ती देने से जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, सिगमेंट कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए बस्ती, अनुवासन बस्ती देना ज्यादा सेफ रहता है। वह देने से वो बहुत ज्यादा ये अनुलोमित होता है और वहां की अग्नि को बढ़ाता है, मतलब शोष्यमान्य वहनी को बढ़ाता है, पूरा बॉडी को अग्नि को प्रदीप्त करता है। जितना आग जल रहा है, हमने तेल डाला तो वो क्या करता है कि वह अग्नि को प्रदीप्त करता है। इसलिए अनुवासन बस्ती का यहाँ रोल रहेगा। लेकिन ब्लीडिंग जब बंद हो जाए तब, अगर ब्लीडिंग हो रही है और ओपन है वेन और आर्टरी, तब नहीं देना है। जब ब्लीडिंग बंद हो जाए, पहले तो हमें क्या करना है, ब्लीडिंग को रोकना है। तो वहां पर क्या करना है, तो नागकेशर चूर्ण दे दीजिए, प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, ऐसे जो स्तंभन करने वाले कुटस दे दीजिए, कुटेजारिश दे दीजिए, वह देके ब्लीडिंग बंद करके तब अनुलोमन करने वाली दवाई और बस्ती देना है, तब फायदा होता है। डॉक्टर स्वाति जी बोल रही हैं कि प्रमेह में दिया जा सकता है, हमको आयुर्वेद के हिसाब से मीठा यह नहीं सोचना चाहिए। नहीं, आप ना स्वाति जी प्रमेह में
जो मधुमेह है उसमें नहीं देना है, मधुमेह में नहीं देना है, कफज प्रमेह में देना है और पित्तज प्रमेह में देना है। मधुमेह में नहीं देना है इसको। मधुमेह में अगर देंगे, मीठा है ना, तो ये शुगर बढ़ा देगा, इसमें बहुत ज्यादा खांड पड़ा हुआ है। आपको ऐसा कोई भी लोग बोलते हैं कि हम ना मध देते हैं, तो मध कफज प्रमेह में देते हैं और पित्तज प्रमेह में देते हैं। वातज प्रमेह, मधुमेह में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हमें जानबूझ के ऐसे प्रज्ञापराध नहीं करना है। हमको अगर देना ही है प्रमेह में कोई अनुलोमन करने वाली दवाइयां, तो हम गंधर्व की नहीं देंगे क्या? उसके टैबलेट भी आते हैं, वो देंगे। हम अविपत्तिकर चूर्ण देके शुगर क्यों बढ़ाएंगे? डॉक्टर गोपाल कुमार जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको भी, शत शत नमन हो। डॉक्टर शर्मा जी प्रणाम आपको भी। डॉक्टर अमरजीत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर सिंह सागर जी प्रणाम आपको। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आप लोग को बहुत आगे बढ़ाना है असली में। मैं इसलिए इतना मेहनत करता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस रोक के तब आपको बता के ही जाता हूँ। मुझे ना असली में आप लोग को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अब नेहा पांडे जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि मल प्रवर्तन हेतु अविपत्तिकर अपान काल में देना है क्या, व्यान काल में, उदान में भी ठीक है। अपान काल में दिया तो रात को खाने के पहले दे दिया तो अच्छा काम करता है। व्यानोदान भी दे सकते हैं जब पित्त की तकलीफ हो रही है तब। और नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, रसायन काल में 4 बजे दे देते हैं, ताकि वो 6-7 बजे तक पेट साफ हो जाता है। तो मल प्रवर्तन कराने के लिए ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू भी देते हैं ना, तो वो कॉन्स्टिप ये करता है, ड्राइनेस लाता है। तो थोड़ा घृतपान भी करा दे तो वह ड्राइनेस नहीं लाएगा। डॉक्टर सोनी जी प्रणाम आपको। डॉ- डॉक्टर वैशाली जी प्रणाम आपको। ये पूछ रहे हैं कि हजरत एहुल बस में कौन से कंपनी का आता है, डोज और कितने दिन देना है, या एक एक रत्ती देना है। आप कंपनी पूछेंगे तो मुझे भारत की हर कंपनी अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर कोई कंपनी अच्छी है कोई बुरी है यह बताने के लिए नहीं आया हूँ, आप कोई भी कंपनी का दे सकते हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी प्रणाम आपको। आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर कुसुम पांडे जी, ऐसा हमें बताया गया कल। डॉक्टर लवकुश जी ने कल बताया आपके बारे में। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर हम आप थक गए हैं, परिवार हमारा कह रहे हैं, मुझे मालूम है कि थकने की वजह में मैं जानता हूँ, माफ करे ऋषि हूँ जी, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं संडे हो या मंडे हो, त्योहार हो या कुछ भी, मैं आयुर्वेद पढ़ना नहीं छोड़ता। तो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब था ना, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो मुझे आयुर्वेद नहीं आता था, तो मैं बहुत डिप्रेशन में था। तो मैंने उस टाइम प्रतिज्ञा की थी कि जब मुझे आयुर्वेद आएगा, मैं खुद को इतना एबल बनाऊंगा मेहनत कर करके कि मैं आयुर्वेद सबको प्रचार प्रसार करूंगा फ्री में। तो वही मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। तो मुझे इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है, इससे ना मेरी सारी थकावट सारा सब चीज दूर हो जाता है। और मुझे ऐसे ऐसे नहीं लगता कि मुझे परिवार चाहिए या कुछ चाहिए। मुझे ना आप लोग ही मेरा फैमिली है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर रजनीश जी पूछ रहे हैं कि बल्कि यूट्रस में हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स होने पर अविपत्तिकर चूर्ण किस अनुपात से दे सकते हैं? बल्कि यूट्रस है ना, तो उसमें तो बस्ती का काम ज्यादा अच्छा रहेगा। हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो अविपत्तिकर चूर्ण रक्त प्रदर में बताया है। अनुपान क्या देना है, तो लुद्रासव देना है, अशोकारिश देना है। वो क्या करता है, स्कंदन मतलब उसको ना स्तंभन करता है, तो हैवी ब्लीडिंग में फायदा करता है। और वहां का जो वायु योनि प्रदेश से जो निकल रहा है वायु और पित्त, जो हैवी ब्लीडिंग के रूप में निकल रहा है, वह गुद मार्ग से निकलने लगता है। तो अविपत्तिकर चूर्ण से मूत्र से निकलने लगा अपान वायु, और गुद मार्ग से निकलने लगा, तो वहां का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो हैवी ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये एक वायु की तरफ से हो गया। पित्त की तरफ से होता है तो ये पित्त का शमन करता है, और पित्त को विरेचन की तरह से पेट साफ कर देता है। तो फिर क्या होगा, पित्त वहां से जो बह रहा था वो यहाँ से बहने लगा। इसका फायदा ये होगा कि हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा, क्लॉट्स भी सब ठीक हो जाएगा, क्लॉट्स का भी पाचन हो जाएगा। दूसरा है कि बल्कि यूट्रस है। बल्कि यूट्रस मतलब गुब्बारे की तरफ फुला हुआ है, वायु का प्रकोप है वहां पे, व्यास है, तो वहां पर बस्ती देना ही चाहिए। बस्ती देने से ही फायदा होगा। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ना, ये मैंने अपने गुरुजी लोगों से सीखा है। ये बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है, वह उसका अप्लाई करते हैं ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर अनीता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियाल जी प्रणाम आपको। योगेश जी पूछ रहे हैं टंकन भस्म, मैं अभी भस्म लूंगा ना कल परसों, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर प्रमोद जी बोल रहे हैं कि महान है गुरुवर, आपको कैसे नमन करूं, आपको जो चरणों तक पहुंचे, थैंक यू थैंक यू, आपकी भावना बहुत अच्छी है। आपको प्रणाम, आपको सभी लोग को प्रणाम।
आपकी भावना बहुत अच्छी है। डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी बोल रहे हैं एक्सलेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर बलराज सिंह जी पूछ रहे हैं कि गंधक रसायन को में शुद्ध करने के लिए गंधक लेनी चाहिए या गंधक अम्लसार लेना है। वह आप किस तरह से कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिसाइड करना है। शुद्ध गंधक को हम गोघृत में और गाय के दूध में लेते हैं, शुद्ध करते हैं। अब आपको गंधक अम्लसार यूज करना है या क्या, कौन सी व्याधि में कहाँ यूज करना है, उस हिसाब से ये मेडिसिन प्रिपरेशन का सारा चीज जो है वो डिपेंड करता है। आप जो भी करेंगे सही करेंगे, मुझे आप पे भरोसा है बलराज जी। डॉक्टर अमन सिंह जी बोल रहे हैं कि क्रूर कोष्ठ में विरेचन के लिए क्या यूज करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रूर कोष्ठ में तो हमें क्या करना है, पेशेंट का बल देखना है। अगर बलवान पेशेंट है तो घृतपान करा के, स्नेहन शोधन 7 दिन करा के, फिर विरेचन के लिए इच्छा विधि यूज करना है, या मिश्रक स्नेह आता है वह करना है। मध्यम कोष्ठ है तो त्रिवित त्रिवित लेहम या अविपत्तिकर चूर्ण दे सकते हैं। अगर मृदु कोष्ठ है तो किशमिश दे सकते हैं। जो कंडीशन है उस हिसाब से बताए ही है सारे ग्रंथों में। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची शर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भुवनेश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य कोमल पंडित जी का क्वेश्चन है कि फिशर में दे सकते हैं। फिशर में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा छिला हुआ रहता है, कट जाता है, गुदमार्ग का जो रहता है रेक्टम का एरिया, वहां पे पिच्चू रखना है, जात्यदि तेल या व्रण और उपक तेल का पिच्चू रखना है। और यह अविपत्तिकर चूर्ण देना है, लेकिन घृत पान कराने के बाद देना है, ताकि फिशर में और छिल ना जाए। विरेचन बहुत जोर से होता है। और आप लोगों ने व्यापक पढ़ा है सिद्धि स्थान में, उसमें बताया कि अति विरेचन होने से परिकर्तिका हो जाती है, गुद मार्ग में कैंची काटने की तरह हो जाता है, ज्यादा छिल जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, स्नेहन करके और फिर युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो इसका फायदा होता है। डॉक्टर शैलजा जी बोल रही हैं कि गर्भिणी को दे सकते हैं अगर मध्यम कोष्ठी है या क्रूर कोष्ठी है तो दे सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए अव्यपत्तिकर चूर्ण को किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। सफेद बालों को काला करने के लिए अगर खालित्य पालित्य है तो पित्त प्रकोप हुआ है, तो हम लोग ये है केश्य दवाइयां हैं, उसका कार्य अच्छे से हो इसलिए अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं ना, तो पित्त विरेचन हो जाता है। पित्त विरेचन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट ये होगा, खालित्य पालित्य कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर इसका प्रयोग हो सकता है वहां पे। डॉक्टर सपना जी बोल रही हैं नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा जी नमस्ते थैंक यू आपको। डॉक्टर सुरेश जी नमस्ते थैंक यू आपको। सबका नाम बोल देना चाहिए। अप्रोचिंग इन क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर भुवनेश जी ऐसा है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, ब्लड में वो आता है। तो अगर अविपत्तिकर चूर्ण दिया, और ऐसा चिकित्सा में बताया ही है, सॉरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज में अगर हमने विरेचन के लिए ये दिया, तो क्या होता है कि पेट साफ जब होता है ना, तो बहुत ज्यादा क्लेद निकलता है, पानी निकलता है। तो वो जब पानी निकलता है तो यूरिया और क्रिएटिनिन इससे ना फ्लक्चुएट होकर थोड़ा कम आ जाते हैं। अगर हमने नित्य विरेचन के लिए भी इसका अविपत्तिकर चूर्ण दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज या एक्यूट रिनल डिजीज इन सब में यूज करना चाहिए। ज्योति प्रसाद जी पूछ रहे हैं क्वांटिटी ऑफ अविपत्तिकर चूर्ण, तो इसमें क्या करना है कि क्वांटिटी कितना देना है, तो 3 से 6 माशा, मतलब 3 चम्मच से 6 चम्मच तक इतना हम लोग दे सकते हैं। अब वो मात्रा जो है वो पेशेंट, पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पेशेंट अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है, उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, उसका अग्नि अलग होता है, तो यह पेशेंट के हिसाब से हमें डिसाइड करके देना चाहिए। अनीता जी बोल रही हैं 1 to 4 स्पून। हाँ, लेकिन टी स्पून की टेबल स्पून, ज्यादा टेबल स्पून देंगे बड़ा वाला चम्मच तो ज्यादा विरेचन हो जाएगा। पेशेंट की कंडीशन देख के 1 to 4 स्पून दे सकते हैं। डॉक्टर शैलजा जी बोल रही हैं थैंक यू आपको भी थैंक यू। डॉक्टर ज्योति जी प्रणाम थैंक यू आपको। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में क्यों नहीं आते हैं? इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग आएंगे तो और अच्छा से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए 9:15 बजे आप लोग जूम का जो आईडी शेयर किया जाता है, उसमें आप आ जाइए, पासवर्ड डाल के और आप आ जाइए, आप लोग का स्वागत है। डॉक्टर सपना जी पूछ रहे हैं कि डायबिटीज में अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जिसको कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है क्या, तो उसमें हम लोग रात को दे सकते हैं या सुबह शाम दे सकते हैं, तो वो संप्राप्ति भंग कर सकता है। और प्रमेह रोग में बोला ही है फलश्रुति में कि उसका प्रयोग करना ही चाहिए। डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते थैंक यू आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में कल्याणक घृत के साथ देने से वीकनेस और
रुक्षता आती है तो क्या करें? अगर मॉर्निंग में कल्याणक घृत देने से साथ देने से वीकनेस और कृशता या रुक्षता आ रही है, तो कल्याणक घृत की मात्रा बढ़ा दीजिए और नॉर्मल घी भी उनके खाने में बढ़ा दीजिए, तो वीकनेस नहीं आएगा। और अविपत्तिकर चूर्ण है, उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे पेशेंट को, वीकनेस नहीं आएगा। डॉक्टर संहिता नेगी जी बोल रही है थैंक यू, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर मंगला जी बोल रही हैं कि गर्भिणी को दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो कितना डोज में देना चाहिए? वो असली में प्रकृति के हिसाब से रहता है और कोष्ठ के हिसाब से, क्रूर कोष्ठी है क्या या मध्यम कोष्ठी है क्या या मृदु कोष्ठी है, उस हिसाब से इसका डोज करना चाहिए। किसी को 1 चम्मच लगता है, किसी को 4 चम्मच लगता है। और ये सेफ मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, कोई रस कल्प नहीं है या कोई लौह कल्प नहीं है, कुछ नहीं है। यह एकदम सेफेस्ट मेडिसिन है, इसको दे सकते हैं। विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि भाई रिड्यूसिंग शुगर कंटेंट कैन वी यूज अविपत्तिकर चूर्ण? तो अगर आपने शुगर ही बंद चेंज कर दिया, कम कर दिया, तो वह अविपत्तिकर चूर्ण नहीं हो गया, वह तो कुछ और हो गया। अभी क्या है कि यहाँ पे एक फार्मेसी है पुणे में, उन्होंने क्या किया, च्यवनप्राश को ना ड्रायर में सुखा के और उसको ना ये ग्रेन्यूल्स बना दिया और बेच रहे हैं। तो वो च्यवनप्राश नहीं रहा ना, वो तो च्यवन ग्रेन्यूल्स हो गया। तो फिर बोलेंगे कि च्यवन ग्रेन्यूल्स का फायदा नहीं होता जो च्यवनप्राश में होता है, तो नहीं होता है। आपने वो सारा कंटेंट ही चेंज कर दिया, उसका प्रोसेसिंग ही चेंज कर दिया, तो नहीं होगा। अगर गंधक रसायन में कोई कंपनी गंधक नहीं डाल रही है, तो गंधक रसायन नहीं है। कन्या लोहादी वटी में एक लौह भस्म नहीं है, तो वो कन्या लोहादी वटी नहीं है, उस नाम से बेचा जा रहा है। इसी तरह से अविपत्तिकर चूर्ण में आपने शुगर ही हटा दिया, तो पित्त का शमन का कार्य नहीं होगा, तो वह अविपत्तिकर चूर्ण नहीं होगा। फिर वह विपत्ति को नष्ट करने वाला अविपत्तिकर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, अनुलोमन। फिर वह अपना नाम दे दीजिए उसको, मतलब मेड बाय डॉक्टर विनोद जैन, ऐसा बना के भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर निर्मला जी प्रणाम आपको। ये पूछ रही है शैलजा जी की गर्भिणी को परपटी कल्पना कौन सा दे? अबरक भस्म और मधु दे सकते हैं क्या? अबरक भस्म भी दे सकते हैं, मधु भी दे सकते हैं। परपटी कल्पना में पंचामृत परपटी दे सकते हैं, स्वर्ण परपटी दे सकते हैं, लौह परपटी दे सकते हैं। लौह परपटी देने के साथ में कुछ अनुलोमन करने वाली दवाइयां दे, सारी परपटी कल्प दे सकते हैं, सेफ दवाइयां रहती है। सुधा शर्मा जी प्रणाम आपको। अम्ल पित्त में एपिगैस्ट्रिक पेन में दे सकते हैं। श्वेता जी इसको, ये अम्ल पित्त और अम्ल पित्त की ही दवाई है। बस ये है कि हेतु सेवन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, काला चाय पी रहे हैं, तो अविपत्तिकर चूर्ण देने से फायदा नहीं होता है, वह कभी कभी बढ़ जाता है पित्त। तो अगर हेतु सेवन बंद करके युक्तिपूर्वक इसका करें तो अम्ल पित्त की बेस्ट दवाई है, इसको अम्ल पित्त में ही देना है। एपिगैस्ट्रिक पेन में देने से फायदा होता है, पेट साफ होता है, रोज का रोज पित्त निकल जाता है, तो फायदा होता है। डॉक्टर शैलजा जी बोल रही है आप बहुत ग्रेट हो। असल में मैं ग्रेट नहीं हूँ, आयुर्वेद ग्रेट है, भगवान धन्वंतरी ग्रेट है, पुनर्वसु आत्रेय जी ग्रेट है। मैं तो बस एक छोटा सा भक्त हूँ धन्वंतरी भगवान का, और आप लोगों का भी मैं भक्त हूँ कि मैं आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहा हूँ। डॉक्टर भावेश जी धन्यवाद आपको। निर्मला जी बोल रही हैं आर यू रियली ग्रेट? मैं असली में ग्रेट नहीं हूँ, भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद दिया है, ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मजीग्रहात, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया और आयुर्वेद को दिया, तो ब्रह्मा जी ग्रेट है, चरक मुनि ग्रेट है। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, और वह भी ईश्वर की इच्छा है कि हम लोग आके आप लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी बोल रही हैं कि 20 ईयर मेल पेशेंट चाय पीते ही एसिडिटी होती है, उसके बाद सर दर्द, आंखों में दर्द होता है, और उसके बाद 2-3 दिन बाद वॉमिटिंग होती है, उसके बाद सर दर्द बढ़ जाता है और सोने में कम होता है, कुछ खाते ही मल प्रवृत्ति होती है। यह परेशानी 2 साल से है। तो इनको ना अविपत्ति कर चुन दीजिए, और हो सके तो वमन करा दीजिए मीनाक्षी जी। अभी क्योंकि वमन का सीजन आ रहा है, वसंत ऋतु में आप वमन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, शुद्धि हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा 3-4 महीने दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। और या फिर पित्तज छर्दी की चिकित्सा दे दीजिए। अगर आपको ये केस के बारे में डिटेल में पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। डॉक्टर पूजा साहू जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुणा पत्की जी बोल रही हैं कि हैवी हिमरेज में अविपत्तिकर हॉट पोटेंसी रहेगा। नहीं नहीं, हैवी हिमरेज में अविपत्तिकर हॉट पोटेंसी नहीं रहेगा। यह क्या करता है कि पित्त का पाचन करके और अनुलोमन करता है। आप हिमरेज जो रहता है, मतलब जिनको हैवी मेंसेस रह रहे हैं या हैवी हिमरेज रह रहा है, तो उसमें यह सोचिए कि बहुत ज्यादा ना पित्त बढ़ा हुआ है, तो हमें पित्त को एक जगह से निकालना है। तो हॉट पोटेंसी बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। ये वायु का अनुलोमन करता है, दीपन पाचन करता है, साम पित्त का पचन कर देता है, तो इससे पित्त कम हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका संप्राप्ति बेसिक प्रिंसिपल अंशांश कल्पना से देखेंगे ना, तो यह
हेवी हेमरेज में हॉट पोटेंसी नहीं रहेगा, उसको ये कम कर देता है हेमरेज में। डॉक्टर बलराज जी बोल रहे हैं कि रक्तपाचक में पटोल कट्टू लेनी है या मीठी लेनी है? उसमें कट्टू ही लेनी है ना बलराज जी, कट्टू पटोल ही यूज किया जाता है। क्योंकि वह रक्तगत आम का पचन कर रहा है, तो इसलिए कटु रसात्मक ही ज्यादा काम करता है। गुरप्रीत जी पूछ रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हाइपरटेंशन का क्या रीजन हो सकता है? वह तो आपको ज्यादा पता होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हाइपरटेंशन नहीं होता है। वह कुछ चिंता या कोई रक्तपित्त की संप्राप्ति हो रही है, वह हो सकता है। हर पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा ऐसा नहीं हो सकता। हाइपरटेंशन की कॉज आप निकालिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अलग निकालिए। उन्होंने ज्यादा वजन उठाया है, इंजरी हो गया है, यह अलग अलग व्याधियां है। यह व्याधि का स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि इस तरह से हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऐसा नहीं होता है। निदानार्थ कर रोग नहीं होते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो हाइपरटेंशन हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। हो सकता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो नींद नहीं आ रही है, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, मतलब उसके सिम्टम से कोई व्याधि हो रही है, ऐसा हो सकता है। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश जी बोल रहे हैं कि, एक मिनट, डॉक्टर बल्कि यूट्रस में कौन से ऑयल की बस्ती देते हैं? तो शीरबला तेल का देते हैं, धन्वंतर तेल, बला अश्वगंधादि तेल, जो भी वात शामक द्रव्य, शीरबला, शुद्ध बला, बला के जो भी है ना, धन्वंतर तेल में भी है, सहचर तेल, ये बहुत अच्छा काम करता है। कुमारी ऑयल, पुनर्नवा ऑयल, दशमूल ऑयल, इसमें दशमूल ऑयल ज्यादा काम करेगा। पुनर्नवा, कुमारी ऑयल, कुमारी ऑयल तो ये करता है, यकृत को उत्तेजना देता है और ये गर्भाशय को बल देता है। बल्कि यूट्रस में सबसे अच्छा जो बताया है चरक संहिता के हिसाब से, तो सहचरादि तेल बताया है, और सहचर तेल, सहचरादि तेल या शीरबला तेल बताया है। उसमें आप ये ऐड करके एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या फायदा हो रहा है। डॉक्टर निर्मला जी बोल रही हैं कि क्रूर कोश ले 2 से 4 टैबलेट अभ्यर्थी मोदक दिया है मैंने, अच्छा होता है, सम्यक स्नेहन होना जरूरी है जी। आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू आपका। जो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी बोल रही हैं कि क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम विद डायबिटीज, तो इसमें आप क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज है, तो अगर डायबिटीज मिलाइटस है और शुगर लेवल ज्यादा है, तो इसका जो प्रयोग है, किडनी प्रॉब्लम भी है, तो इसको ना तिक्त रसात्मक द्रव्यों के साथ दीजिए, जैसे गुड़मार का चूर्ण हो गया, कुटकी हो गया, नीम की छाल हो गया, करेला का चूर्ण हो गया, उसके साथ देंगे ना तो इसमें जो खांड डाला है, मिश्री डाला है, वह उसका प्रभाव नहीं होगा और शुगर लेवल कम हो जाएगा। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं हाउ टू ज्वाइन इंटरेक्टिव सेशन। मैं आपको लिंक दूंगा, तो आप ना वैद्य नवीन जोशी सर जी को कांटेक्ट करिए और उसका वो प्रोसेस बताएंगे, गूगल फॉर्म भर के उसमें आप आ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जी प्रणाम आपको, थैंक यू आपको भी। डॉक्टर विनीता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा साहू जी बोल रहे हैं कि, पूजा साहू जी का क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल कितने दिन कंटिन्यू ले सकते हैं? आम बात में, जब तक वो व्याधि ठीक नहीं होती है तब तक 3 महीना, 6 महीना। और क्या है, हेतु सेवन बंद हो गया, आम का पचन हुआ। और कैस्टर ऑयल जो है ना, वो ऐसा बताया कि सिंह जो होता है, हाथुए को, हाथी का झुंड है बहुत ज्यादा, उस पर भी बहुत ज्यादा कार्यकारी रहता है सिंह। उसी तरह से कैस्टर ऑयल है ना, आम बात में सबसे अच्छा है, दीपन पाचन अनुलोमन करता है, आम बात की सारी संप्राप्ति को भंग कर देता है। तो जब तक व्याधि है तब तक ये कैस्टर ऑयल देना चाहिए। डॉक्टर मीनाक्षी जी प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलजा जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू बिकम योर स्टूडेंट। मैं खुद आपका स्टूडेंट हूँ। असली में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा स्टूडेंट बनने के लिए कोई क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा लेक्चर सुनते रहिए, आयुर्वेद के स्टूडेंट बनिए, भगवान धन्वंतरी के बनिए, भगवान चरक के बनिए, मेरे लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर गुरप्रीत जी बोल रही हैं थैंक्स, आपका भी थैंक्स। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि हर्पिस सिम्प्लेक्स का उपचार, इसका तो आप ना, मैं हर्पिक्स पे एक लेक्चर लूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी मेरे को जाने दीजिए क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया है, 9:15 बजे। तो मैं थोड़ा पानी वानी पी के आ जाता हूँ। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कुछ डिफिकल्टी आ रही है अपने प्रैक्टिस से या ग्रंथ पढ़ने में, ग्रंथों के कुछ शब्द नहीं समझ आ रहे। मेरा डबल एम ए संस्कृत में हुआ है, संस्कृत में। तो किसी को ना कोई संस्कृत के वर्ड नहीं आ रहे, समास नहीं आ रहा, विभक्ति नहीं आ रही, व्याकरण नहीं आ रहा, संधि नहीं आ रही, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की है संस्कृत में, तो और मैंने टीका वचन भी किया है सब। मैं आप लोग के लिए आया हूँ। तो कॉर्न का, वॉट का, यह जब मैं वो करूंगा ना तब मैं बता दूंगा आपको, आप चिंता मत करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं सभी पे चिकित्सा बताने वाला हूँ। मैं अभी ये बंद करता हूँ सेशन,
क्योंकि टाइम हो गया है 9:15 बजे। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में फेसबुक लाइव पे भी देख सकते हैं या जूम पे भी आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।